आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। फर्जी का संजाल। हाँ, यस स्टार्ट। मुख्य धारा मीडिया की समांतर सोशल मीडिया पर सूचना का विशाल संचार निरंतर रचा जाता और प्रसारित होता रहता है। निस्संदेह इससे बहुत सारी ऐसी सूचनाएं भी लोगों तक पहुंच पाती है जो मुख्य धारा मीडिया में नहीं आ पाती या जिन्हें वह जानबूझकर छोड़ देते हैं। इसलिए इसको सूचना का एक सशक्त माध्यम माना जाता रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया मंचों पर जिस तरह की निकुशलता दिखाई देने लगी है वह सचमुच चिंता का विषय है। क्योंकि सोशल मीडिया पर अपना खाता बनाने या न्यूज़ चैनल चलाने के लिए किसी प्रकार लाइसेंस लेने या किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसे अभिव्यक्ति के सहज माध्यम के रूप में अपना लिया है। इनमें ऐसे लोगों की भी संख्या बहुत बड़ी है जो किसी दलगत विचारधारा, धार्मिक मान्यता, सामाजिक रूढ़ि आदि के विषयभूत होकर नफरत फैलाने की मंशा से फर्जी सूचनाएं गढ़ते और परोसते रहते हैं। अनेक निजी चैनलों पर सांप्रदायिक रंग देते हुए सांप्रदायिक पड़ोसी जाती है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए स्वाभाविक ही अदालत में गहरी चिंता जताई है। उसने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि ऐसी खबरें परोसने वाली निजी चैनलों पर अंकुश लगाने के लिए क्या आपने कभी कोशिश की है। पैरा। हालांकि फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के मकसद से केंद्र सरकार ने यूट्यूब आदि पर चलने वाली निजी चैनलों पर निगरानी रखने का एक तंत्र विकसित करने का इरादा जताया था, मगर उसमें पारदर्शिता न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाने वाले लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। फर्जी, वैमनस्यतापूर्ण और सांप्रदायिकता फैलाने वाली और सरकार की नीतियों, फैसलों आदि की आलोचनाएं करने वाली टिप्पणियों, विचारधाराओं में अंतर करने की जरूरत है। फर्जी खबरें कभी एक स्वस्थ समाज के विकास में सहायक नहीं हो सकती। उससे समाज में नफरत और हिंसा को जो भी बढ़ावा मिल सकता है। सरकार की आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मगर चूंकि केंद्र सरकार जिन नियम कायदों के जरिए फर्जी खबरों पर नकेल कसना चाहती थी, उसमें सरकार के आलोचक चैनलों को सबक सिखाने की मंशा अधिक थी। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इससे संबंधित नियम कायदों को व्यापारिक बनाने को कहा था। हालांकि तब अदालत ने जोर देकर कहा था कि मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को अधिक जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने की ज़रूरत है। बिना खबरों की पुष्टि के उन्हें छापने, प्रसारित करने, उन पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। फिर सरकार ने इन मंचों के नियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून में संशोधन और परिवर्तन कर लागू कर दिया। पैरा। शुरू से जोर दिया जाता रहा है कि मीडिया में स्वाभिनियमन होना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि संचार माध्यम शायद अपनी नैतिक जिम्मेदारी भूलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ही क्यों, कोरोना की पहली लहर में जिस तरह तबलीगी जमात और पालगर मास्ले मुख्यधारा मीडिया ने तथ्यों को बिना जांचे परखे खबरें चलानी शुरू कर दी थी, उससे सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो गया था। सोशल मीडिया का हाल यह है कि उस पर बहुत सारे ऐसे निजी चैनल खुल गए हैं जो किसी दलगत या धार्मिक विचारधारा से संचालित हैं। उनकी खबरें न सिर्फ फर्जी ढंग से गढ़ी हुई होती हैं बल्कि नफरत को बढ़ावा देती है। इसलिए ऐसी खबरें और विचार परोसने वाले चैनलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चिंता वाजिब है। फुल स्टॉप।